हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। पार्टनरशिप को शुरू कैसे किया जाता है, पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय फर्म के अकाउंट्स की बुक्स में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, वो सब हम सीख चुके हैं। अब हम क्लास 12 की सेकंड बुक शुरू करने जा रहे हैं, जो कंपनी से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। +2 की सेकंड बुक में हम कंपनी और कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, आज हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए नया नहीं है। इसका ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट हम +1 में कवर अप कर चुके हैं। तो जो पार्ट हम +1 में कवर अप कर चुके हैं उसको करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। हम +1 में कंपनी क्या होती है, कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कर चुके हैं। कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन दोनों कंपनी में क्या अंतर होता है ये भी हम +1 में कर चुके हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इनमें क्या अंतर होता है वो भी हम +1 में कर चुके हैं। तो +1 में हम पहले 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को दोबारा करने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट ये वीडियो देखने से पहले आपको अपनी बुक में से ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी है, ताकि ये चैप्टर आप अच्छे से समझ सकें। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5th पॉइंट, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करते हैं तो पार्टनर्स अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए कैपिटल लेकर आते हैं। अगर दो पार्टनर्स पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे और उस कैपिटल से हम पार्टनरशिप फर्म का व्यवसाय करते थे। बट कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते हैं, तो कंपनी में कैपिटल आती कहाँ से है और कैसे आती है, पहले ये समझना ज़रूरी है। जिस तरह से पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही कंपनी को शुरू करने के लिए प्रमोटर्स की ज़रूरत होती है। प्रमोटर्स होते कौन हैं? तो प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? किसी भी नए आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रमोटर्स को जो भी छोटी या बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, वो फॉर्मेलिटी लाइसेंस से रिलेटेड है या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है, वो सभी फॉर्मेलिटीज़ जो पर्सन पूरा करते हैं वो लोग कहलाते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स ने कंपनी को शुरू करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रमोटर्स जब रजिस्ट्रार के पास जाता है तो रजिस्ट्रार प्रमोटर से पूछता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। तो प्रमोटर्स कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो भी मैक्सिमम कैपिटल वो लोग डिसाइड करते हैं, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल और इसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। वो कैपिटल जिसको हमें कंपनी में लाने की अथॉरिटी मिली है ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है, या हम बोल सकते हैं जिस कैपिटल की रजिस्ट्रार ने हमें परमिशन दी है वो कैपिटल कहलाती है रजिस्टर्ड कैपिटल। बट अभी तक कंपनी में एक भी पैसा नहीं आया है, सिर्फ डिसाइड हुआ है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। तो प्रमोटर्स ने डिसाइड किया है कि कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल है, जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो होगी 50 लाख रुपीज़। अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, इस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। अब वो जो छोटा टुकड़ा होता है वो 10 रुपए का हो सकता है, 50 रुपए का हो सकता है,
100 रुपये का हो सकता है, 500 रुपये का हो सकता है, 1000 रुपये का हो सकता है। प्रमोटर्स को जैसे ठीक लगता है वो उतना छोटा या उतना बड़ा टुकड़ा अपने कैपिटल का डिसाइड कर सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल को 100 रुपये के टुकड़ों में बांटी जाएगी। तो इट मीन्स एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपये। कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी टोटल कैपिटल बन जाएगी 50,000 शेयर्स। अब हम कैपिटल को दो तरीके से शो कर सकते हैं कि कंपनी की जो कैपिटल है वो है ₹50 लाख रुपीज़, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कंपनी की कैपिटल है वो है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो दोनों का मतलब सेम है। फर्स्ट केस में हमने कैपिटल को रुपीज़ में शो किया है, कैपिटल है ₹50 लाख, और सेकंड केस में हमने कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करके लिखा है कि कैपिटल है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब इनको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वही 50 लाख रुपीज़ आएगा। बट अभी भी कंपनी के पास 1 रुपया भी कैपिटल नहीं है, तो फिर कैपिटल मनी आएगी कैसे? अब प्रमोटर्स क्या करेंगे? प्रमोटर्स ये पब्लिक को इनवाइट करेंगे। इनवाइट कैसे करेंगे? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होती है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, कंपनी की कितनी कैपिटल होगी, उसके प्रमोटर्स कौन कौन हैं, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो सारी की सारी डिटेल उस प्रोस्पेक्टस में होगी। तो अब इस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इस प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा। अब पब्लिक क्या करेगी? इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी। पब्लिक में से जिन लोगों को प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी में इंटरेस्ट आएगा, कंपनी जिन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, वो लोग क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस में से एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और कंपनी को भेजेंगे। अब पब्लिक में से हम मान के चलते हैं कि ए को कंपनी बहुत पसंद आई और उसने डिसाइड किया कि वो 5,000 शेयर्स कंपनी के खरीदेगा। तो ए को कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो ए टोटल क्या करेगा? 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेगा। फिर एक पर्सन है बी को भी कंपनी बहुत अच्छी लगी और वो चाहता है कि मैं इस कंपनी के 3,000 शेयर्स खरीद लूँ। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 3,000 शेयर्स खरीदने के लिए उसको 3 लाख रुपए में 3,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ऐसे ही सी को 1500 शेयर्स खरीदने हैं। तो 1500 शेयर्स को खरीदने के लिए उसको कितने रुपए चाहिए? उसको चाहिए 1,50,000। तो पब्लिक में से इस तरह से बहुत सारे लोगों को कंपनी पसंद आएगी और लोग अपनी अपनी ज़रूरत और अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और इस तरह से सभी 50,000 शेयर बिक जाएंगे और धीरे धीरे कंपनी के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो मनी कंपनी के पास इकट्ठा हुई है वही पैसा, वही मनी कहलाएगी कैपिटल, और इसी तरह से कंपनी अपनी कैपिटल को इकट्ठा करती है। क्लियर? अब कंपनी के शेयर्स खरीदे किसने हैं? ए ने खरीदे हैं, बी ने खरीदे हैं, सी ने खरीदे हैं। ये सभी लोग कहलाएंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि इन लोगों ने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो ये लोग कहलाएंगे शेयर होल्डर्स और यही लोग कहलाएंगे कंपनी के ओनर्स।
तो जो लोग कंपनी को शुरू करते हैं वो लोग प्रमोटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं, ओनर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी में कैपिटल कैसे आती है।